दिल मेरा कफारा, शिफा ये जाए लहू का धारा, बहा है सबके लिए बहा है, बहा है सबके लिए बहा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है, बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी, बचाए इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी, ये रास्ता मेरी नजात का है, ये रास्ता मेरी नजात का है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन आमीन आमीन। वो महान है और सच में उसकी लहू ने हमारी इज्जत बचाई है। हम सब तो उस पेड़ के पीछे नंगे छुपे हुए थे, लेकिन हमें परमेश्वर पिता से दोबारा मिलाने वाला वो यीशु मसीह है। हम आज अगर उसके सामने खड़े हैं तो उसके लहू को हमने पहन लिया, उसके लहू को हमने ओढ़ लिया है, और दुल्हन जो है ना यीशु के लहू से सजी हुई है। और हम सब निर्वस्त्र नहीं हैं, हम हमारे पापों को ढांप दिया है। बाइबल में लिखा है कि उसने हमारे पापों को ढांप दिया है, वो अपने लहू से उसने हमारे पापों को ढांपा है ना, उसने हमारे पापों को मिटाया है। और वो महान परमेश्वर उसी से है ना, हमारी जो बात जो बिगड़ गई थी, हमारी बात कहाँ बिगड़ गई थी? अदन की वाटिका में हमारी बात बिगड़ गई थी, हम अलग हो गए थे। लेकिन ये गाने में आपने सुना कि है ना, इसी से हमारी बात बनी, हमारी जो बात लगाई है परमेश्वर पिता से, यीशु मसीह ने लगाई है अपने लहू के द्वारा। है ना, इस गाने में हमने गाया यही है ना मेरे दिल का जो करार है ना। अब बहुत सारी बातें आप देखेंगे तो इस गाने को प्रभु के अभिषिक्त दास और उनके साथी सुभाष गिल जी ने, और जो इस गीत में आपको दिखता है वो अर्नेस्ट मल जी का बेटा है। इस गीत को जब आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा गीत है, प्रभु आशीष दे। तो आइए हम वचन के भाग की तरफ जाएंगे और प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, और मैं भी कुछ नई बातें सीखूं। और प्रभु महान। आइए कुछ वचन हम लेंगे। वचन आज मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा किसी को, क्योंकि ये मेरे पास हिंदी में नहीं है। तो मैं किसी को को होस्ट बना सकते हैं ब्रदर, बाकी लोगों को म्यूट करेंगे। किसी एक को जो वचन पढ़ने के लिए माइक खोल सकते हैं, आप चाहें तो उनको को होस्ट बनाए, या एक दो लोगों को बना सकते हैं तो वो लोग माइक खोल पाएंगे। तो वो आशीष, मैं वचन बताता हूँ आपको कौन सा वचन निकालना है मेरे साथ। आज हम लोग जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो ये है कि परमेश्वर किन लोगों को आशीष देता है और किन कारणों से आशीष देता है। ये परमेश्वर की फितरत है आशीष देना, है ना। दिस इज द नेचर ऑफ गॉड टू ब्लेस हिज पीपल। परमेश्वर बिना आशीष दिए रुक ही नहीं सकता, क्योंकि वो आशीष का देने वाला परमेश्वर है, वो आशीषों का सोता है ना। तो वो बिना आशीष के, बिना आपको ब्लेस किए कैसे रह सकता है? तो ब्लेस करना जो है उसका नेचर है ना। तो आज हम कुछ बातें देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो क्यों ब्लेस करता है और किन लोगों को ब्लेस करता है। और आप अगर परमेश्वर से आशीष चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से आप उसकी वाचा में आ सकते हैं, उसके आशीषों के उस छाते के नीचे आ सकते हैं। कुछ बातें आज हम समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे साथ वचन निकालेंगे
व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 7वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 7वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत। इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा को मानते हैं। उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। जी हाँ, यहाँ पर साफ तौर पर एक बात लिखी है जिस बात से हमें खुश होना चाहिए। एक प्रसन्न कर देने वाली बात है कि हमारा जो परमेश्वर है वो एक फेथफुल गॉड है, एक विश्वास योग्य परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर। अब आप सोचिए, किसी पर आपने बहुत विश्वास रखा, कई बार दोस्तों के साथ हो जाता है कि मैंने इतनी दोस्ती निभाई, मेरा सालों पुराना दोस्त कई बार विश्वासघात कर देता है। कई बार मेरा अपना भाई, जिसमें मेरा अपना खून, मेरे है ना वंशजों का खून, मेरे है ना, हम एक हड्डी हैं आप कह सकते हैं, कई बार भाई से धोखा मिलता है। विश्वासघात तो हर जगह है, विश्वासघात हर जगह है। जब आप अपनों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो परायों की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना। और लेकिन आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि आपको दुनिया में कोई भी धोखा दे सकता है, इवन दूध पिलाती हुई माँ भी धोखा दे सकती है। मैं ऐसा अपने से नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में लिखा है कि दूध पिलाती हुई माँ भी तुम्हें छोड़ सकती है, दूध पिलाती हुई माँ भी तुम्हें एक बार से धोखा दे सकती है, तुम्हारा अपना बाप तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन जो तुम्हारा स्वर्गीय बाप है ना, वो विश्वास योग्य, वो फेथफुल फादर है, इज फेथफुल गॉड। यहाँ लिखा है कि ये जान रख कि वो एक फेथफुल गॉड है। जितने भी लोगों ने उस पर विश्वास रखा है, बाइबल कहती है कि वो लज्जित नहीं है। जितने भी लोग जो उसका भय मानते, जितनों ने उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाए और जो उसकी आज्ञाओं के हिसाब से चलते, परमेश्वर कभी भी उन्हें धोखा नहीं देता है ना। यहाँ पर साफ लिखा है, इज फेथफुल गॉड कीपिंग हिज कवेनेंट ऑफ लव। वो कह रहा है कि मैं पीढ़ियों पीढ़ियों तक, कवेनेंट ऑफ 1000 जनरेशन लिखा है। वो सिर्फ आपको आशीष नहीं देने की बात कर रहा है, आपके बच्चे को, आपके बच्चे के बच्चे को, उनके बच्चे के बच्चे को, उनके बच्चे के बच्चे। प्रभु बोलता है, मैं तुमसे जो वाचा बांधता हूं वो युगान युग की है, वो हजारों सालों तक, पीढ़ियों तक वो अपने प्रेम को आपके ऊपर प्रदर्शित करता रहे। यहाँ पर क्या लिखा है, दोज हु लव हिम। किन लोगों पर करेगा, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं लिखा है। ये विश्वास योग्यता परमेश्वर किन लोगों के लिए दिखाएगा पता है आपको? उसका उत्तर यहाँ पर लिखा है, दोज हु लव हिम, जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं। अभी यहाँ पर लगभग 80 लोग के आसपास हैं, 73 दिख रहे हैं, कुछ और होंगे ऑन स्क्रीन। अगर मैं आपसे पूछूं, अपना हाथ उठाइए या माइक खोल के बोलिए, कितने लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं? तो सब बोलेंगे, हाँ मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। लेकिन बाइबल कहती है, जो एक कहता है कि वो मुझसे प्रेम करता है लेकिन मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता है, वो झूठा है। तो आप अगर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और अगर आप परमेश्वर से प्रॉस्पेरिटी को, आशीषों को पाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं जीवन में, तो मुंह वाले प्रेम से काम नहीं चलेगा। अपने कर्मों से, अपने जीवन से भी आपको उसको प्यार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो बातें लिखी हैं, जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। बहन आखिरी में क्या लिखा है, एक बार पढ़ेंगे? जो मैं बोल रहा हूँ उसको पढ़ें। जी,
जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और वह करुणा करता है। जी हाँ, 1000 पीढ़ी तक। आपको तो सिर्फ इसी पीढ़ी में ये काम करके दिखाना है। आप अगर अपने इस जीवन काल में जो 80, 90, 100 जितना भी प्रभु ने दिया है, अगर आप इस जीवन में प्रभु से प्रेम कर देते हैं और उसकी आज्ञाओं के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं, तो आपका किया गया, आपकी जो जायदाद जो आपने इकट्ठी करी है, वो पीढ़ियों तक, आपकी जनरेशन तक काम आएगी। सोचिए कितनी बड़ी चीज आप अपने घराने के लिए, अपने आने वाले वंशजों के लिए आप छोड़ के जा सकते। और प्रभु क्या बोले, जो मुझसे प्रेम करते हैं, आधी बात नहीं लिखी, सिर्फ प्यार नहीं बोल रहे हैं, मालिक है जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं का भी पालन करते हैं, मैं उन पर हजारों हजार साल तक करुणा करता रहूंगा, उन्हें बढ़ाता रहूंगा, उन्हें ब्लेस करता रहूंगा, उन्हें आशीष देता रहूंगा, उन्हें प्रॉस्पर करता। ठीक है, पहली बात आज आपको क्या करनी है, क्या सीखा आपने? आप चाहते हैं प्रभु आपको कभी धोखा नहीं दे। कई बार ऐसा होता है ना, प्रभु मैंने तेरे लिए इतनी फास्टिंग करी, इतना उपवास किया, इतनी प्रार्थना करी, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, आप कभी भी परमेश्वर में फॉल्ट नहीं निकाल सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि परमेश्वर ने मुझे धोखा दिया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। आप कभी भी परमेश्वर की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। कभी भी आप परमेश्वर के अंदर कमियां नहीं निकाल सकती कि प्रभु ये यहाँ तू गलत था, यहाँ तूने गलत किया। उस उंगली को परमेश्वर की तरफ करने से अच्छा उसको अपनी तरफ मोड़ें और स्वयं का आकलन करें। जरूर 110% में बोल रहा हूँ, 100 में से 200 बार आपको समझ में आएगा कि हाँ गलती मुझसे। अब आपको ये समझना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। Where you are mistaken, you will have to understand. Okay? परमेश्वर फेथफुल रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा, कभी छोड़ेगा नहीं वो रास्ते में। बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु कहते हैं अंत में मैं तेरी आशा जरूर पूरी करूँ। लेकिन अगर आप निराशा में जीवन जी रहे हैं, आपकी आशा पूरी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं आप ये समझें कि आप प्रभु से प्यार तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आज्ञाओं का आप पालन नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं तो कुछ तो कमी है। विल हैव टू अंडरस्टैंड। पहला आपको क्या करना है, अगर आप परमेश्वर से चाहते हैं वो हजारों साल तक आपको आशीष देता रहे, आपको बढ़ाता रहे, समृद्ध बनाता रहे, फलते फूलते रहे, आपको उससे प्रेम करना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। ठीक है, दूसरी बात आप देख सकते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28वां अध्याय और उसकी पहली आयत। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ लेंगे एक बार। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुम्हें पृथ्वी की सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। जी हाँ, पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ कर देगा। पृथ्वी की जितनी भी जातियां हैं, हजारों लाखों, उन सब में आप और आपका जो घराना है, आपके जो बाल बच्चे, आपकी पूरी जाति की बात कर रहे हैं, सब जातियों में मैं तुमको श्रेष्ठ कर दूंगा। अब आप कहेंगे ये बात तो इजराइलियों के लिए लिखी, लेकिन जो भी यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, नए नियम की किताब जो आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि वो इजरायली है, वो अब्राहम के आशीषों का हकदार है। जहां जहां भी आप इजराइल के लिए आशीषें देखते हैं, आप अपने लिए जरूर समझें, क्योंकि हम सब भी इजरायली हैं। हमारे पासपोर्ट में भले हिंदुस्तानी लिखा है, भारतीय नागरिक, लेकिन आत्मिक तौर पर हम सब इजरायली, हम सब अब्राहम की आशीषों के हकदार। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो बहन ने वचन को पढ़ते वक्त बोली, जो यहाँ लिखी भी है, यदि तू, इफ यू फुल्ली ओबे, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है,
यहाँ ये नहीं लिखा इफ यू ओबे, अगर तुम पालन करोगे पूरी तरीके से, इफ यू फुल्ली ओबे, अगर तुम पूरी तरीके से सावधानी पूर्वक, उसके बाद लिखा है एंड केयरफुली, सावधानी पूर्वक परमेश्वर की आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं, अगर तुम इनको मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर तुम सारी जातियों में श्रेष्ठ होना चाहते हो, कोई आपको गरीब क्यों गिने, कोई आपको कमजोर क्यों गिने, आप सबसे धनाढ्य लोगों में, आप सबसे रईस लोगों में, आप सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान लोगों में, आप सबसे सुंदर लोगों में, आप सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोगों में से एक हो सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को आपको दिल से मानना है और उन पर चलना है। दैट्स इट, बस आपको ये करना है। बाइबल में जो जो बातें लिखी हैं वो मुझे करनी है। बाइबल के बाहर अगर मुझे कोई बात बताई जा रही है जो गलत है वो मुझे कतई नहीं। आपको सिंपल सी ये सोचो, 1000 पन्ने की, मैं भी डॉक्टर से बात करता हूँ, मेरे कुछ प्रोग्राम एडवोकेट्स को मैं जानता हूँ, उनके ऑफिस में आप जाइए, कई हजारों पन्नों की कई किताबें, उनकी जिंदगी निकल जाती पढ़ते पढ़ते, फिर भी वो जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हमें सिर्फ ये 1000 पन्नों की ये जो बाइबल है, इसके अंदर लगभग 666 आज्ञाएं लिखी। मैं कह रहा हूँ सारी आज्ञा नहीं मान सकते, दो तो मान सकते हैं, दो मुख्य आज्ञा कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे प्राण से, पूरी ताकत से प्यार करना, और दूसरा अपने पड़ोसी से। ये दो तो कर सकते हैं, है ना, बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे इस पृथ्वी भर की, प्रभु सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा है, प्रभु सिर्फ एशिया की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है मैं तुझे पृथ्वी भर की तमाम जातियों में सबसे श्रेष्ठ कर दूंगा। आज हम क्यों ये बोले कि क्रिश्चियंस जो है उसमें पैसे वाले लोग कम मिलते हैं, बहुत ज्यादा बड़े रसूखदार लोग नहीं मिलते हैं, ऊंचे डेजिंग, ऐसा क्यों बोला जाए? परमेश्वर आपको एक प्रॉमिस दे रहा है, अगर आप उसकी आज्ञा में चलेंगे, आने वाले दिनों में हर वो ऊंचे पद, हर वो शोहरत, हर वो मान सम्मान जो किसी और के लिए आप सुनते होंगे, वो परमेश्वर आपको देने जा रहा है। इसके बाद हम एक बात और देख सकते हैं। तो पहली बात मैंने आपको बताई, परमेश्वर आपके प्रति फेथफुल रहेगा क्योंकि वो फेथफुल गॉड है। तो आशीष क्यों देगा आपको पता है? क्योंकि वो बाय नेचर फेथफुल है। जो लोग उसके लिए फेथफुल हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो उनके प्रति फेथफुल रहेगा ही रहेगा, उनको धोखा दे ही नहीं सकता। मैं अपने पास्टर की बात कर रहा था, एक दिन उनसे बात कर रहा था, उन्होंने किसी एक फैमिली के बारे में बोला, उनका नाम भी ले सकता हूँ मैं, थॉमस सर, बहुत अच्छे पद में थे वो, अभी वो अंडमान निकोबार गए। तो एक बार पास्टर कह रहे थे कि ये जो है थॉमस सर, इनका जीवन इतना सुलझा हुआ है और ये परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं और परमेश्वर की वाचाओं से, जो उसकी विधियां हैं, उसके नियम है, उससे टलते नहीं, ना लेफ्ट जाते हैं ना राइट। तो उन्होंने एक लाइन कही, परमेश्वर मजबूर हो जाता है इनको आशीष देने। वो लाइन आज भी मेरे माइंड में आती है। उन्होंने बोला परमेश्वर को मजबूर होकर इनको आशीष देनी पड़ती है। परमेश्वर को मजबूर, नहीं भी चाहता होगा तो भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो बात वो कह देता है वो हाँ की हाँ ही रहती है, वो अपनी बात में टाल मटोल नहीं करता। पहली बात आपको क्या कहना है? परमेश्वर से प्रेम करना है, उसकी विधियों को मानना है। उसके बाद मैंने आपको बताया आज्ञाकार, सेकेंड वाज ओबीडियंस। इसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 4था अध्याय, उसकी 31वीं आयत।
व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 4था अध्याय, उसकी 31वीं आयत पढ़ लेंगे एक बार। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। जी हाँ, यहाँ पर दो बातें और सुनने को मिल रही हैं आपको। परमेश्वर क्यों आशीष देता है पता है? क्योंकि वो एक लविंग एंड मर्सीफुल फादर, वो प्यार करने वाला, करुणा करने वाला और तरस से भरा हुआ परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि वो अपना सूरज धर्मियों और पापियों पर, दोनों पर उदय करता है। वो जो बारिश करता है ना, वो पापियों पर भी करता है और धर्मियों पर भी करता है। पहले आपको कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। ये नहीं कि भाई तू धर्मी है तो सिर्फ तेरे घर पे बारिश होगी, तू पापी है तो तेरे घर पे बारिश नहीं होगी। प्रभु तो कहते हैं मैं तो आया ही पापियों को बचाने के लिए। वो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर, वो कैसे अपने बच्चों को नरक की आग में मरते हुए छोड़ देता? वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के देह रूप धारण करके आपको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। बाइबल में लिखा है गॉड इज लव। क्या लिखा है? परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव एंड ही इज मर्सीफुल। बाइबल कहती है उसकी करुणा सदा की। बाइबल कहती परमेश्वर दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता। बाइबल कहती पाप नहीं करो, लेकिन अगर तुम पाप कर भी देते हो तो हमारे लिए एक परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा एक मध्यस्थ है। आप सोच सकते हैं कि जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने पाप किया, वो निर्वस्त्र थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें निर्वस्त्र अदन की वाटिका से नहीं निकाला। यीशु मसीह की खाल उधेड़ दी गई। उस वक्त तो बकरे का है ना, किसी चमड़ा जो पहना है, लेकिन अब आप जो अनंत काल तक जो वस्त्र पहने हैं ना, ये जो चमड़ा पहना है, यीशु मसीह की चमड़ी को उधेड़ा गया है। पता है आपको? यीशु मसीह की चमड़ी को उधेड़ा गया है। बाइबल कहती है उसका रूप पहचाना नहीं जा रहा था। उसका रूप पहचाना नहीं जा रहा था कि वो, आपको पता है मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे पुलिस वाले किसी लाश की शिनाख्त करवाते हैं, किसी का चेहरा अगर इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया हो तो पहचाना नहीं जाता है। यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज ये किसका है। यीशु मसीह की खाल को उधेड़ा गया, उसको छलनी छलनी कर दिया गया, कोड़ों से मार मार कर। तो यू शुड अंडरस्टैंड, प्रभु ने हमें वो वस्त्र पहनाए जो उसके खून से खरीदे गए। तो आपको मैं अगली बात क्यों बोल रहा हूँ, क्यों परमेश्वर आपको आशीष देता है? क्योंकि वो लविंग एंड मर्सीफुल फादर। यहाँ क्या लिखा है? फॉर द लॉर्ड योर गॉड इज मर्सीफुल गॉड। हमारा जो परमेश्वर है वो एक दयावंत परमेश्वर, वो अनंत काल तक करुणा करने वाला परमेश्वर। और वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुझे कभी नाश करूंगा और ना ही कभी तुझे भूलूंगा। He will not abandon or destroy you or forget the covenant with your ancestor। वो अपनी वाचा को नहीं भूलने वाला परमेश्वर। परमेश्वर क्यों आशीष देता है? अपनी वाचा के कारण। अपनी वाचा के कारण वो आशीष देने के लिए मजबूर है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में, जितने भी लोग जो उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे। अब अगर नाश नहीं होंगे तो इसका मतलब वो समृद्ध होते चले जाएंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे, वो प्रॉस्पर होते चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो अपितु अनंत जीवन पाए। ये उसकी वाचा है, अनंत इटर्नल कोवेनेंट। 5 तरीके की वाचाएं होती हैं। एक बार मैंने आपको बताया था डेविडिक कोवेनेंट, मोजेस के साथ जो मोज़ेक कोवेनेंट आपको बताया था मैंने, है ना। और भी अब्राहमिक कोवेनेंट, कई तरीके की
आप देखेंगे कवनेंट, 5वीं जो कवनेंट थी वो इटर्नल थी, वो आज भी लिखी गई है। वो यीशु मसीह ने अपने खून से वो वाचा लिखी थी। और वो ये जो वाचा है जो यूहन्ना 3:16 में मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु कहते हैं ना, हम जब प्रभु भोज लेते हैं कहते हैं ये मेरे लहू में एक नई वाचा है, दिस इज द न्यू कवनेंट, ये मेरे लहू में एक नई वाचा है, जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो अगली जो बात है, क्यों परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है और देना चाहता है? क्योंकि आप उसकी वाचा के नीचे आ चुके, आप उसके पुत्र के लहू से लिखी गई उस वाचा के नीचे, उस करार नामे के नीचे, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए, उस एग्रीमेंट के अंदर आ गए। और ये एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ था पता है आपको? परमेश्वर पिता के बीच में और यीशु मसीह के लहू के बीच में। यीशु मसीह बोलता है हमारे लिए एडवोकेट बनकर। मैं आपको पहले भी बताया कि हमारा जो यीशु मसीह है वो पूरे यूनिवर्स का सबसे शानदार जज है। बहुत सारे वकीलों के बारे में सुना होगा, ये वकील इतनी फीस लेता है, 10 लाख 5 लाख, ये दुनिया का सबसे अच्छा वकील है, इंडिया का सबसे अच्छा वकील जो आज तक एक भी केस नहीं हारा है, वो कौन है पता है? वो यीशु मसीह। वो हर बार हमें बाइज्जत बरी करवाता है, हर बार जितने भी पाप शैतान हम पे डालता है और हमें कटघरे में खड़े करता है परमेश्वर के सामने, हमारा यीशु मसीह आता है और हर बार हमें बाइज्जत बरी करके लेके जाता है। क्योंकि वो कहता है कि जज साहब आप इन्हें सजा नहीं दे सकते, आप इन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इनकी सजा तो मैं, इनके दोष तो मैं ऑलरेडी अपने ऊपर लेकर इन्हें अनंत काल की धार्मिकता के वो श्वेत वस्त्र पहना चुका। तो आपको परमेश्वर क्यों आशीष दे रहा है? अनंत काल की आशीष दे रहा है, अनंत काल की आशीष दे रहा है, क्योंकि आप उसकी वाचा के नीचे आ चुके हैं। अब उस लहू के द्वारा आप खरीदे जा चुके हैं। इसलिए परमेश्वर अब मजबूर है कि वो आपको अब आशीष देगा और देता ही रहे। अब आपको वो आशीष मिलेगी जो बेटों की आशीष होगी, नौकरों की आशीष नहीं दे रहा है परमेश्वर कि चल मैं अपने गले से मोतियों की हार निकाल, है ना, माला निकाल के दे देता हूँ, ये मेरी अंगूठी ले जा। नहीं, बोलता है इस स्वर्ग और पृथ्वी में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, जितना भी धन वैभव ऐश्वर्य जो भी यीशु मसीह का है वो अब आपका है। यीशु मसीह कहते हैं मैं आगे से अब तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं अब तुम्हें मित्र कहूंगा। यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे भाई हो, आई एम योर ब्रदर। यीशु मसीह क्या कहते हैं? जब आप पढ़ेंगे यीशु मसीह ने क्या क्या कहा हमें, इस विषय पर भी कभी प्रीच करूंगा। यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे भाई हो। नाम से भाई नहीं बोल रहा है यार, ये तो मेरा मुंह बोला भाई नहीं। हम यीशु मसीह के मुंह बोले भाई नहीं है, हम उसके खून के रिश्ते से उसके सगे भाई हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं बार बार कहता हूँ, आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, वहां यीशु मसीह कहते हैं जिस सिंहासन पर मैं बैठूंगा तुम्हें भी अपने साथ बैठाऊंगा। दासों को ये प्रिविलेज नहीं मिलता है। अब हम यीशु मसीह के भाई हो चुके हैं। जो अधिकार यीशु मसीह के पास है वो उसके नाम के द्वारा अब हमें भी मिल चुका है। आप यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। चाहे बारिश हो तो बारिश रुक जाएगी, चाहे धूप हो तो बारिश आ जाएगी, बारिश है तो धूप आ जाएगी, धूप है तो बारिश। विश्वास मानिए, करके देखा है हमने। यीशु मसीह के नाम में कई बार हमने बहुत सी चीजों को आज्ञाएं दी हैं। सिर्फ बीमारियां ही नहीं, सिर्फ दुष्ट आत्मा ही नहीं, ये जमीन और आसमान भी जब हम यीशु मसीह के नाम से कुछ बोलते हैं तो उनको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि खुदा का बेटा बोल रहा है और यीशु मसीह में हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। परमेश्वर हमें क्यों आशीष देता? यूहन्ना
1:12 पढ़ेंगे आप और 1:14 पढ़ेंगे, वहां साफ लिखा है जितनों ने भी उसके नाम पर विश्वास, जी पढ़ लीजिए, 1:12 भी पढ़ लीजिए, 1:14 भी पढ़ लीजिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जी हाँ, देखिए वचन जी, और वचन जो देहधारी हुआ, है ना, देहधारी हुआ देहधारी हुआ। और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, वो जो ग्रेस आया है ना हम पर, ग्रेस, अनुग्रह, वो जो परमेश्वर की जो नाराजगी खत्म हुई है, हमको वो मिला जिसके हम हकदार नहीं थे। ग्रेस को इंग्लिश में बोलते हैं अनमेरिटेड फेवर। फेवर बोलते हैं ना यार, तुझे तो वो मिल गया जिसके तू लायक नहीं था, तेरी औकात नहीं थी, फिर भी तुझे वो मिल गया। हमारी औकात नहीं थी परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने की। हमें इतना बड़ा प्रिविलेज कैसे मिला है? जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, उसके लहू पर विश्वास किया, उस पर ईमान लाया। प्रभु ने बोला, मैं अकेले, आजकल भाई क्या करता है पता है? सगा भाई बोल रहा हूं, बोलेगा पूरी प्रॉपर्टी का तो मालिक मैं ही बनूंगा, पूरी जायदाद मुझे चाहिए, पूरी जायदाद का अकेला वारिस मैं ही होऊंगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है, बोले मेरी ये जो स्वर्गीय पिता की ये जो जायदाद है ना, मैं अकेले नहीं रखना चाहता, मैं तुम सबके साथ बांटूंगा। जितने मेरे नाम पर विश्वास करोगे, मैं तुम सबको भी अपने भाई और बहन, परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दूंगा। और मेरी जायदाद में सिर्फ ये नहीं लिखा होगा कि इस पूरी कायनात, जमीन और आसमान का मालिक सिर्फ यीशु मसीह है। वो कहता है जितने उसके नाम पर विश्वास रखेंगे, वे सब उस मिरास के, उस विरासत के हकदार। परमेश्वर आपको क्यों आशीष दे रहा है? क्योंकि आपने उसके बेटे के नाम पर विश्वास किया। जितने उसके नाम पर विश्वास करेंगे, उन्हें परमेश्वर पिता के बेटे। और अब आप बताइए ना, बेटे और बेटियों को आशीष देने के लिए क्या सोचना पड़ता है? अभी मैं कुछ खाने के लिए लेकर आया था, तो कभी होता है कि हमने हमारे घर में मतलब कोई आया तो हम उसको भी सोचते हैं, चाहे वो घर में काम करने, भले हमें खाने मिले नहीं मिले। मेरी वाइफ की एक बहुत अच्छी आदत है। तो अब क्या हुआ कि मुझे लगा कि शायद मेरे बेटे को वो पसंद है, तो मैंने वो चीज नहीं खाई। कई बार हम ऐसा करते हैं, हम छोड़ देते, चलो वो उसका पेट भर रहा है मतलब मेरा पेट भर रहा है, ऐसा होता है ना। तो जब आप बेटे और बेटियां बन जाते हैं ना, फिर परमेश्वर माप माप कर, बाइबल में लिखा है परमेश्वर नाप नाप के और माप माप के आत्मा नहीं देता। फिर अबंडेंस आ जाता है, सब कुछ जो मेरा है वो तेरा है। इफरात जिसको बोलते हैं ना, सेत में सब कुछ। फिर वो आपको कैलकुलेट कर करके नहीं देता जैसे दुनिया देती, इतना लिया था तो इतना दूंगा, फिर तो सब कुछ आपका। तो प्रभु आपको क्यों आशीष दे रहा है? बिकॉज नाउ यू आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मोस्ट हाई। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप चले ना रास्ते में, तो ये हमेशा एक सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ महसूस करें, एक ताज अपने ऊपर महसूस करें, जो दुनिया को नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आप महसूस जरूर कर सकते हैं उस अधिकार को कि मैं परमेश्वर पिता खुदावंत का बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी। उस अधिकार में आप चल सकते हैं। बाइबल में लिखा है, मैं कोई भी भली वस्तु तुझसे रख ना छोड़ूंगा। बाइबल क्या कहती है? मैं कोई भी भली वस्तु तुझसे रख ना छोड़ूंगा। भजन संहिता 91 पढ़ेंगे आप, वहां लिखा है, मैं तुझे इस पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों में, इस देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों में चलने का अनुग्रह दूंगा। मैं तुझे पूंछ नहीं, लेकिन मैं तुझे सर ही ठहरा। इसके बाद एक दो बातें और बताऊंगा, परमेश्वर क्यों आपको आशीष देता है और देना चाहता है। मेरे साथ पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब 6वां अध्याय उसकी 33वीं आयत। मैं चाहूंगा कोई पढ़ दे इसको जल्दी से। मत्ती की किताब 6वां अध्याय उसकी 33वीं आयत।
इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। है ना। कुछ संस्करण में लिखा अपने आप मिल जाएंगी। परमेश्वर पता है मजबूर हो जाएगा ये दुनियावी धन दौलत शोहरत बंगला घर गाड़ी, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया आपके साथ। उसने आपके साथ प्रॉमिस कर दिया, अब वो पीछे नहीं हट सकता। क्या प्रॉमिस किया? यदि तुम मेरे राज्य की और मेरे धार्मिकता की अगर खोज करोगे, तो ये सब वस्तुएं तो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगी। अपने आप मिल जाएंगी, एफर्टलेसली। मैं हमेशा बोलता हूँ परमेश्वर बैठा के खिलाने वालों में से। बाइबल में लिखा है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर दिशा से आपकी ओर आशीष दौड़ कर आएगी। आना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले दुनियावी चीजों की खोज नहीं करी, पहले आपने परमेश्वर के राज्य की चिंता करी है, उसकी खोज करी है, राज्य की परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करी है, तो ये सब वस्तुएं तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ये परमेश्वर की वाचा है, ये परमेश्वर का आपके साथ खाई गई क्या बोलते हैं, एक शपथ है, एक सौगंध है परमेश्वर ने। अगर तू मेरे राज्य की मेरी धार्मिकता के लिए अगर तू काम करेगा, तो ये सब वस्तुएं तू तुझे अपने आप। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं हर डायमेंशन में स्पिरिचुअल रिलम में भी बढ़ूं, वर्ल्डली तौर पर भी बढ़ूं, तो पहले पैसे की खोज में मत लगिए, पहले नाम और शोहरत नहीं, पहले प्रभु की खोज करिए। यहोवा को ढूंढो जब तक वो मिल सकता है। यहोवा को ढूंढो जब तक वो उसकी खोज करें, हमेशा उसके चेहरे, बाइबल में लिखा ऑलवेज सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड, हमेशा उसके चेहरे को खोजते रहे। इसके बाद एक आखिरी बात बोलकर खत्म करता हूं। यशायाह की किताब 57वां अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे, चैप्टर 57 वर्स नंबर 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव इसी रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नर्म है, कि नर्म लोगों के हृदय और खेदित लोगों का मन को हर्षित करूं। जी हाँ, जिन लोगों का मन खेदित है, जो लोग नम्र हैं, जो लोग सह लेते हैं। पौलुस कहता है कि तुम क्यों अन्याय नहीं सह लेते, क्यों नहीं सहते तुम यीशु मसीह के नाम के खातिर। कई बार जब हम चुप हो जाते हैं अपने मुंह को, जैसे यीशु मसीह एक वध होने वाली एक भेड़ के समान चुपचाप अपने मुंह को सील लिया था, वही आज यीशु मसीह हमारे अंदर भी है, वो हमें ताकत देता है। कई बार हमारा मन दुखी हो जाता है दुनिया के लोगों को देखकर। मैंने अभी देखा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ नंस के साथ, बहुत जगहों में। क्या हमारे को हाथ नहीं दिए परमेश्वर ने? क्या हमें मुंह नहीं दिया? फिर भी हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा मन खेदित होता है। हम बहुत कुछ यीशु मसीह के नाम के लिए सहते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, चिंताएं भी होंगी, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने तुम्हारे लिए वो बातें रखी हैं जो अब तक किसी के चित्त में न चढ़ी, न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी। और उसके साथ साथ आप देखते हैं एक बात लिखा है, जो लोग नम्र हैं उनके साथ यीशु मसीह कहते हैं मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूं जो मन के दिल के नम्र हैं, जो लोग खेदित हैं, जो लोग अपने दिल में नम्रता को लेकर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह इतना ऊंचा क्यों चढ़ा पता है? बाइबल में लिखा है जो अपने आप को जितना नीचे करेगा वो उतना ऊपर किया जाएगा। यीशु मसीह ने इतना नीचे कर दिया अपने आप को कि नौकर का रूप धारण कर लिया, इसीलिए वो आज परम प्रधान उस महान महिमामय के दाहिने जाकर बैठा और स्वर्ग और पृथ्वी का राजा बन गया। तो आप भी चाहते हैं कि आप अगर इतने ऊंचे पर उठे अपने परिवार में, अपने काम के क्षेत्र में, दुनियावी तौर पर भी आप अगर उठना चाहते हैं, तो अपने आप को नम्र बनाएं। परमेश्वर
आपको आशीष देगा और ऊंचे पर उठाएगा और आपको ब्लेस करेगा। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।